अब हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स। आपकी क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का सब टॉपिक 8.5.9। सेंट्रोसोम के बारे में सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं, जो सेंट्रोसोम क्या है। सेंट्रोसोम एक सेलुलर स्ट्रक्चर है। इट मीन्स ये सेल के अंदर प्रेजेंट है। ये एक सेलुलर ऑर्गेनल है। ओके, ये सेंट्रोसोम ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। जो एनिमल सेल्स होते हैं उसके अंदर ही ये सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। कहां पे प्रेजेंट नहीं होते, कौन से सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते? प्लांट सेल्स एंड फंगल, ये दोनों में प्रेजेंट नहीं होते सेंट्रोसोम। इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसकी लोकेशन एंड इसके फंक्शन। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका स्ट्रक्चर। सेंट्रोसोम जो है, मान के चलिए ये एक सेंट्रोसोम है, ये बना है सेंट्रियोल से। कैसे? सेंट्रियोल कुछ इस टाइप का है। ये वन सेंट्रियोल, ये सेकेंड सेंट्रियोल। ये दो सेंट्रियोल मिलके एक सेंट्रोसोम बनाते हैं। कैसे? ये आपस में पैरेलल नहीं होते, ये हो जाते हैं कैसे? परपेंडिकुलर। कुछ इस तरीके से ये फॉर्म कर लेते हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? एक सेंट्रोसोम। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था सेंट्रोमियर, वो अलग चीज है। सेंट्रोमियर एक स्ट्रक्चरल पार्ट है क्रोमोसोम का, बट एक सेंट्रोसोम एक खुद एक ऑर्गेनल है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। किस सेल्स में? एनिमल सेल्स के अंदर। ये दो सेंट्रियोल्स मैंने बनाए, ये दोनों सेंट्रियोल्स परपेंडिकुलर पोजीशन में आने के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उसको कहते हैं सेंट्रोसोम। अगर ये दो हैं तो इसको 1-2 नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे मदर सेंट्रियोल एंड डॉटर सेंट्रियोल। मैंने पहले भी बताया था कि हम जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो यहां पर सन का यूज नहीं करते, हमेशा मदर डॉटर का ही यूज करते हैं। तो ये मदर सेंट्रियोल एंड डॉटर सेंट्रियोल दोनों मिलके परपेंडिकुलर वे में एक सेंट्रोसोम फॉर्म करते हैं। ये तो हो गया सेंट्रोसोम। अब जैसे हमने पहले पढ़ा है, कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वो किसी चीज से तो बना होगा, कोई पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल से, लिपिड से बना है कि प्रोटीन से बना है कि कार्बोहाइड्रेट से बना है, किससे बना है? ये बना है माइक्रोट्यूब्यूल से। याद आया माइक्रोट्यूब्यूल वर्ड? साइटोस्केलेटन में पढ़ा था हमने, सीलिया में, फ्लैजिला में पढ़ा था। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सेंट्रोसोम में। तो ये सेंट्रोसोम के अंदर जो सेंट्रियोल्स हैं ये बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। अब माइक्रोट्यूब्यूल कैसे फॉर्म करेंगे इसको, उसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। ये जो सेंट्रियोल है ये बना है माइक्रोट्यूब्यूल से, और माइक्रोट्यूब्यूल बने होते हैं कौन से प्रोटीन से? ट्यूब्यूलिन से। तो कुछ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स पॉलीमराइज करके माइक्रोट्यूब्यूल्स बना लेते हैं, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स रिंग फॉर्म में, कैसी फॉर्म में? रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, 3-3। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल, 2 और 3, इस तरीके से 3-3 का सेट बनाकर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज हो जाते हैं। कहां पर? ये सेंट्रियोल्स में। ये पूरे यहाँ पर ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स पूरे इसके अंदर ही माइक्रोट्यूब्यूल्स से 3-3 के पेयर में इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो ये बन गया आपका सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल से, और सेंट्रियोल्स ने क्या बना दिया मिलके? सेंट्रोसोम। तो अगर इनडायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि सेंट्रियोल्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, लेकिन कितने? जो हमने सीलिया में पढ़ा था 9+2 अरेंजमेंट, यहाँ पे 9+2 नहीं है, यहाँ पे तो यहाँ पर है
1 2 3 अरेंजमेंट। इट मीन्स जो सेंट्रियोल है इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज है, तो सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, बट जो माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने रिंग फॉर्म में है? 3 रिंग फॉर्म में है। माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है सेंट्रियोल में इन द फॉर्म ऑफ 3 रिंग्स। अब पढ़ते हैं इसके फंक्शंस। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल अगर किसी सेल के अंदर प्रेजेंट है तो इसका क्या फंक्शन हो सकता है? फर्स्ट है ऑर्गेनाइज सेल डिवीजन। जो ये सेल है जिसके अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, जब इसको डिवीजन करना होता है, डिवाइड करना होता है, तो क्या होता है? जो इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो क्रोमैटिन है वो डबल होगा, देन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा टू डॉटर सेल के अंदर। तो सेल डिवीजन में सेंट्रोसोम कैसे हेल्प करता है? जब क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स बन जाते हैं इस तरीके से, तो ये क्रोमोसोम का कुछ पर्टिकुलर नंबर होते हैं सेल के अंदर। इसमें जो भी नंबर है, अगर मान के चलो 4 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे, इसके अंदर 4 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे, तो पहले ये क्या हो जाएंगे? डबल 8 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, देन ये इक्वल डिवाइड हो जाएंगे, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। तो ये जो डॉटर सेल्स बनेंगी ये एग्जैक्टली अपने पेरेंट की तरह 4 क्रोमोसोम्स बेयर करेंगी। तो सेम ऑर्गेनाइज सेल डिवीजन, ये सेंट्रोसोम क्या करता है? जो ये क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं इनके जो सेंट्रोमेयर पार्ट होता है इसको अटैच करके इक्वली डिवाइड करने में हेल्प करता है। देन सेकेंड है ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूब्यूल्स। हमने पहले पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में जो साइटोस्केलेटन में होते हैं। तो इस सेंट्रोसोम क्या था वहां पर? MTOC, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। तो यहाँ से ही सेंट्रोसोम से ही वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बन के आते हैं जो साइटोस्केलेटन में प्रेजेंट होते हैं, तो ऑर्गेनाइज करता है माइक्रोट्यूब्यूल को। अब बात करते हैं थर्ड फंक्शन है मेंटेन क्रोमोसोम नंबर, जो सेल डिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। अगर क्रोमोसोम नंबर मेंटेन नहीं होगा, मेंटेन कहने का मतलब है एक सेल के अंदर यहाँ 4 क्रोमोसोम्स थे, जब इसको डिवाइड होना है तो इसने डबल किए, अगर ये डबल नहीं होता तो क्या होता? 2-2 हो जाते। तो जो डॉटर सेल्स बनती वो अपने पेरेंट की तरह नहीं होती। तो किसका काम है क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करके रखने का? सेंट्रोसोम का। सेंट्रोसोम हेल्प करता है। जो क्रोमोसोम सेल के अंदर जब क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस्ड फॉर्म में हो जाता है तो क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके से पड़े रहते हैं सेल के अंदर। तो ये क्या करता है सेंट्रोसोम? इनको अटैच करता है, माइक्रोट्यूब्यूल की हेल्प से इनको अटैच कर लेता है इनके सेंट्रोमियर पॉइंट पर, और सबको एक तरफ नहीं आने देता है, इक्वली डिवाइड करता है। 2 को एक तरफ कर देगा और 2 को एक तरफ कर देगा, ताकि ये अलग अलग डॉटर सेल्स में चले जाए। तो ये इसके मेन 3 फंक्शन है सेंट्रोसोम के। तो हमने सेंट्रोसोम में क्या पढ़ा? सेंट्रोसोम एक सिंगल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। एक को मदर सेंट्रियोल कहते हैं और एक को डॉटर सेंट्रियोल कहते हैं। ये दोनों परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, और इनका मेन इंग्रेडिएंट की बात करें तो ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर है, पैटर्न है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, वो सीलिया की तरह 9+2 ना होकर क्या होता है? 1 2 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स की रिंग फॉर्म होती है, और ये रिंग्स पूरे सेंट्रियोल्स में प्रेजेंट होती है, इसके पूरे इस तरीके से प्रेजेंट होती है। तो ये बन जाता है एक सेंट्रोसोम। तो ये कंप्लीट हो गया आपका सेंट्रोसोम टॉपिक।